अब मैं आपके सामने जो अगला प्रेजेंटेशन रखना चाहूँगा वो सत्येंद्र चंद्र मित्र के बारे में है। तो आइए इसे जानते हैं। सत्येंद्र चंद्र मित्र का जन्म 23 दिसंबर 1888 में हुआ था और वो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। साथ ही साथ आगे चलकर वो एक पॉलिटिशियन भी बने, मगर उनकी शुरुआत एक रिवॉल्यूशनरी के तौर पर जुगांतर पार्टी के साथ में हुई थी। अपने क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ के कारण 1916 में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया और जंजीरा चार नाम की एक जगह पर भेज दिया गया, जो कि आज के बांग्लादेश में पद्मा नदी पे बना हुआ एक प्रकार का गुप्त जेल की तरह है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के पूरे समय वो वहीं पे रहे और जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो उसके बाद ही उन्हें वहाँ से रिहा किया गया। वहाँ से निकलने के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और कलकत्ता हाई कोर्ट में एक एडवोकेट बन गए। इसके बाद ये देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा बनाई गई स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। स्वराज पार्टी में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कह सकते हैं कि सीडी दास के अलावा ये दूसरे सबसे बड़े नेता हुए स्वराज पार्टी के। उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी वो भी स्वराज पार्टी की सफलता को देखकर बहुत घबरा गई और इसके बाद उन्होंने मित्रा को जेल में डाल दिया और बर्मा के मंडालय जेल में उन्हें भेज दिया। यहाँ इन्होंने 1924 से लेकर 1923 तक का समय बिताया। उस समय में स्वराज पार्टी के जो उनके अन्य सदस्य मित्र थे उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अनिल बारन रॉय भी थे। मंडालय जेल से छूटने के बाद मित्रा को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में चुना गया, जो भारतीय संसद का एक प्रीकर्सर था। वहाँ पर इन्होंने जो जितने भी प्रिजनर ऑफ वार होते हैं या जो स्वतंत्रता सेनानी लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाता है, उनकी हालत को सुधारने के लिए प्रयास किया। एक स्टेट्समैन या पॉलिटिशियन के रूप में भी मित्रा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 1927-28 में एज ऑफ कंसेंट कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु को बढ़ाने का कार्य किया गया। इसी के फलस्वरूप मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 आया, जिसे सामान्य भाषा में शारदा एक्ट कहा जाता है। इसमें मित्रा की बहुत अहम भूमिका थी। इसके बाद पंडित मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी को लीड करने लगे और तब मित्रा को चीफ व्हिप बना दिया गया। आगे चल के स्वराज पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मर्ज हो गई। 1934 का जो जनरल इलेक्शन हुआ उसमें मित्रा को हार झेलनी पड़ी और इसके बाद ये वापस कलकत्ता चले गए। 1937 में इन्हें बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाया गया और वो इसी पद पर अपने मृत्यु तक यानी 27 अक्टूबर 1942 तक बने रहे। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।